ये कहानी है होनहार हिना अहमद की, हिना के अब्बू अली अहमद की। अली ही क्यों, बल्कि हर उस छोटे विक्रेता की जिसे अक्सर अपनी दुकानदारी के दौरान कभी अपनी गलती तो कभी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है और फिर फंस जाता है चालान और जुर्माने के कानूनी शिकंजे में। अरे बस मैं तो साफ कर रहा था। अरे अली भाई, लगता है तुम्हारे सर के पीछे भी दो आंख है। सुना है देखो भाई, हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा, तभी हम अपना दुकान चला पाएंगे। अरे अली भाई, कब से फोन बज रहा है, तो उठा भी लो ना, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। बिटिया का फोन। अच्छा, हेलो हिना। हेलो हिना बेटा, हिना। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है बेटा। हेलो अब्बू। हाँ हिना बेटा। हाँ अब्बू, आवाज़ आ रही है? हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है, बोलो। अब्बू, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। अब्बू, आपको पता है कि मैंने ना आज इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता जीत ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और पता है अब्बू, मेरी टीचर मुझसे ये कह रही थी कि अगर मैं तैयारी करके क्लैट की परीक्षा अच्छे से पास कर लूँ ना, तो मैं वकील बन सकती हूँ। वकालत? इंशाल्लाह जरूर। तो उसके लिए ना कुछ किताबें भी खरीदनी होंगी। ठीक है बेटा। अब्बू, एक और बात, वो पता है मेरी टीचर ये भी कह रही थी ना कि साहस और आत्मविश्वास के बिना अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की जा सकती। तो ये आपके लिए भी थॉट ऑफ द डे हो सकता है। तुम और तुम्हारे थॉट ऑफ द डे। ठीक है अब्बू, मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। सलाम साहब। यार रेडी तेरी है क्या? हाँ साहब, क्या दे दूँ साहब? अरे वो सब छोड़, जब यार रेडी तेरी है तो फिर तू यहाँ रहता क्यों नहीं? साहब मैं दुकान पे ही रहता हूँ, वो मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था, यहाँ शोर शराबे में सुनाई नहीं देता साहब, तो वो पास में जाके बात कर रहा था। ये लो, कर लो बात। जब हम यहाँ आए तो ये यहाँ था क्या? भाई हमने आज नहीं देखा। साहब मैं यहीं रहता हूँ। सेब 1 किलो दे दूँ क्या साहब? बहुत मीठे हैं। एक तो तू रेडी पे रहता नहीं और बनता है घना शाना। साहब मेरा कहना है बस कि मैं तो यही बात कर रहा था, मैं हमेशा दुकान पे ही रहता हूँ, शंकर से पूछ लीजिए। ज़्यादा बहस मत कर। कानून का सम्मान करना सीखो। एक तो सड़क पर रेहड़ी लगाए हो, ऊपर से तुम यहाँ रहते नहीं हो। ये सब तुम्हें अच्छा लगता है क्या? चालान लो और कल कोर्ट आके भर देना, समझ गए? साहब चालान क्यों? मेरी बेटी का फ़ोन था, ज़रूरी भी हो सकता है साहब। जरूरी? और ये रेहड़ी जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए? कोई ग्राहक आ जाए, ट्रैफिक लग जाए, ये सब अच्छा लगता है क्या? कुछ समझ नहीं आता तुम लोगों को। नहीं साहब, मैं हमेशा दुकान पे ही रहता हूँ, ये मेरी पहली गलती है। और मेरे को लगता है ये तेरी आखिरी गलती होगी। अगर अब की बार तू इस रेहड़ी पे दिखाई नहीं दिया ना, इस रेहड़ी की बजाय कहीं और बैठा दिखाई देगा। चालान मत ना काटो साहब, अगली बार काट देना, मेरी पहली गलती है ये। मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। कट गया, कल कोर्ट आके भर देना। चलिए सर। साहब अरे पीछे कर लो इसे। हिना, आ गए अब्बू?
और स्कूल कैसा रहा बेटा? स्कूल बहुत अच्छा था अब्बू। ओह चाय, 1 मिनट। ये क्या है अब्बू? कुछ नहीं बेटा, बताइए ना अब्बू, क्या है ये? कुछ नहीं, वो लाइसेंस रिन्यू कराने के कागज। लाइसेंस के कागज? शायद कल कोर्ट भी जाना पड़े। कोर्ट? अब्बू मैं भी चलूं? वो क्या है ना कि मुझे लॉ की परीक्षा की किताबें भी खरीदनी है और कल स्कूल की छुट्टी भी है। ये अचानक वकालत में दिलचस्पी कैसे होगी बेटा? अब्बू आपको फोन पे बताया तो था कि हमारी टीचर कहती है कि कानून का मकसद ही होता है लोगों की मदद करना, और मैं भी तो वही करना चाहती हूँ ना। और मुझे तो लगता है ना कि मैं एक बहुत अच्छी वकील बनूंगी, क्योंकि ये देखिए। माशाअल्लाह, इसे संभाल के रख दो। लेकिन बेटा सुना है वकालत में समय बहुत लगता है और खर्च भी बहुत होता है। अब्बू सुबह ही तो बताया था, साहस और हाँ हाँ याद है मुझे। आत्मविश्वास, यही ना? चल अब जा, चाय पीने दे वरना ठंडी हो जाएगी। आप चाय पीजिए, मैं किचन का बाकी काम कर लेती हूँ। अली अहमद, कौन है अली अहमद? जी साहब। हाँ साहब। चालान लेके आए हो? साहब चालान भरने के पैसे लाए हो ना? नहीं साहब। फिर क्या करना है? साहब कोई है जिनसे बात कर सकता हूँ? जज साहब हैं, उनके पास अपील कर सकते हो तुम। अपील कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है जल्दी सोचो। अरे बोलो भाई। ठीक है साहब, अपील करेंगे। ठीक है, तो जब बुलाया जाएगा तो रूम नंबर 3 में आ जाना। ठीक है? ठीक है साहब। नाम? अली अहमद हुजूर। आर के पुरम। जी हुजूर। जब एमसीडी के लोग आए थे तो आप अपनी दुकान पे नहीं थे? हुजूर मैं दुकान पे ही था, बस एक कॉल आ गया था तो साइड में चला गया।
इट्स ओके, सॉरी। इट्स ओके, मुझे भी देख के चलना चाहिए। बेयर एक्ट, तो आप लॉ की स्टूडेंट हैं? ओह नहीं, वो मैं लॉयर बनना चाहती हूँ इसलिए। ओके, दैट्स गुड। आप लॉयर हैं? हाँ, क्या नाम बताया? हिना, हिना अहमद। साइड क्या होता है? आप दुकान पे थे या नहीं थे? हुजूर मैं दुकान पर ही था, जब साहब लोग आए बस तब नहीं था। मतलब आप दुकान पे अनुपस्थित थे? मौजूद था हुजूर, लेकिन क्या? कभी कह रहे हैं कि दुकान पे थे, कभी कह रहे दुकान पे नहीं थे। अरे दुकान पे थे या नहीं थे? था हुजूर, पर क्या? दुकान खोलिए तो दुकान पे तो रहना होगा ना, है कि नहीं? है ना, तो आप लॉयर बनना चाहते हैं? क्यों? वो क्या है ना कि मुझे पॉलिटिकल साइंस से बहुत दिलचस्पी है और मैंने तो अपने स्कूल में बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। मुझे लोगों की मदद करना, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। मतलब कि आपको जिरा करना बहुत पसंद है। चलो, अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि आप एक दिन बहुत अच्छी वकील बनेंगी। कीप इट अप। सच में? हुजूर मेरी बेटी का फ़ोन था, बस उसी से बात करने के लिए ठेले से पीछे चला गया था। वहाँ से कोई ग्राहक आता तो मैं देख लेता हुजूर। लेकिन ग्राहक तो आपको नहीं देख पाता ना, और कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आए आपको नहीं देखेगा तो उसे तो निराशा होगी। ये मेरी पहली गलती है हुजूर, तो क्या चालान? 1 मिनट, माना कि ये पहली गलती है, लेकिन गलती तो हुई है ना। आपने ही कहा है कि मैं दुकान पे नहीं था, तो ये किस किताब में लिखा है कि जब पहली बार गलती होगी तो जुर्माना नहीं भरेंगे? चलो, अच्छी बातें हैं ना। वैसे भी हमारे देश में महिला वकीलों की बहुत ज़रूरत है। आप एक काम करो, ये मेरा कार्ड रखो। जब भी गाइडेंस चाहिए हो या मुझसे बात करनी हो मुझे कॉल करना, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओ, मेरी एक हियरिंग है तो मुझे जाना है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर दीदी। आपके जुर्माने की राशि है 4000 रुपये। बाहर निकलते समय इसका भुगतान कर दीजिएगा। हुजूर 4000? लेकिन हुजूर मैं तो एक मामूली सा रेडी वाला हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा काम है कानून के आधार पर फैसला सुनाना। आप जाइए और जुर्माने का भुगतान कीजिए। हुजूर माफ़ कर दीजिए, मेरी ये पहली गलती है और इतने पैसे मेरे पास है भी नहीं। ठीक है, 1 सप्ताह का वक्त दे रहा हूँ और अगली बार जुर्माने की पूरी भुगतान कर दीजिएगा। जाइए। नेक्स्ट। अब्बू, अरे कहाँ थी बेटा? अब्बू आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक दीदी मिली थी जो वकील थी। वो सब बाद में बात करेंगे, चलो अभी घर चलते हैं। लेकिन मेरी किताबें? किताबें? कौन सी किताबें? अब्बू लॉ की किताबें, सुबह बताया तो था आपको। बेटा किताबों के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे भी अगले हफ्ता तक 4000 रुपये जुर्माना के जमा करने। जुर्माना? लेकिन किताबें अब्बू। आप बहस मत करो, घर चलो, बाकी बातें वहीं करेंगे। चलो। हिना। हाँ अब्बू आ रही हूँ।
हिना, हिना बेटा, सॉरी अब्बू, वो आँख लग गई थी। अब बैठी, मैं चाय लेके आती हूँ। रहने दो बेटा। यहाँ आना बेटा। माफ़ करना बेटा, मैंने अपना आपा खो दिया और बेवजह तुम्हें डांट दिया। कोई बात नहीं अब्बू। अब परेशान लग रहे हैं। कल जब तुमने कॉल किया था ना बेटा, तुमसे बात करते करते ठेले से दूर निकल गया, तभी एमसीडी के लोग आ गए और चालान काट दिया, ये कहकर कि मैं ठेले पे नहीं। और आज जज साहब ने 4,000 का जुर्माना लगा दिया। 4,000 का? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे अब्बू? और ये तो सही भी नहीं है। इस मसले का कोई तो हल होगा ना। अब्बू, आपको याद है मैंने बताया था ना कि मुझे एक दीदी मिली थी कोर्ट के बाहर जो वकील थी, तो उन्होंने अपना कार्ड भी दिया था मुझे। रुकिए, आप उन्हें एक बार कॉल करके क्यों नहीं देखते? नहीं बेटा, मैं वकील का खर्च कहाँ से उठाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता अगले हफ्ता 4,000 कहाँ से लाऊंगा। सब मेरी गलती है। अगर उस वक्त मैंने आपको कॉल ना किया होता तो। नहीं बेटा, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। अब कानून का हम क्या कर सकते हैं? कानून का मकसद ही होता है लोगों की मदद करना, उन्हें न्याय दिलाना। यही वजह थी कि मैं एक लॉयर बनना चाहती थी। कानून हम जैसे गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है बेटा। बस तुम 12वीं पास कर लो, फिर हम गांव लौट जाएंगे, वहाँ एमसीडी नहीं होती। लेकिन हमारा घर तो ये है और गांव में तो लॉ कॉलेज भी नहीं है। बेटा, वकालत का सपना भूल जाओ। अरे वहाँ कम से कम हम इज्जत की ज़िंदगी तो जी पाएंगे। लेकिन मुसीबत से भाग जाना, हार मान लेना, ये कैसे सही हो सकता है अब्बू? बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा भी आत्मसम्मान है। हम कोई भिखारी नहीं, कड़ी मेहनत करते हैं। पर आज उस कोर्ट में जज के सामने भिखारी के जैसा गिरा है, उसने जुर्माना लगा दिया। बस अब मैं किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, और ना ही किसी वकील के सामने, समझी तुम? क्या भाव है? 220 रुपये में। 200 लगा लो। ये 200 रुपये ये ले लो। चलो 1 किलो दे दो, हल्का नहीं हो, बढ़िया बढ़िया निकाल दो। बढ़िया बढ़िया दूंगा। दे दो 1 किलो। ठीक, लो जी भैया। ये फ्रेश है? एकदम फ्रेश है मैडम। कैसे दिए? 220। मुझे 1 किलो तौल दीजिए। जी मैडम। संतरे दे दूँ मैडम 1 किलो? ये भी बहुत फ्रेश है। आप बड़े अच्छे सेल्समैन हैं मिस्टर अली। आप मुझे जानती हैं मैडम? मेरा नाम नीति शर्मा है और मैं एक वकील हूँ। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ काम करती हूँ। वो आपसे कुछ बात करनी थी। मैडम, मैं आपसे बात नहीं कर सकता अभी, वो ग्राहक आते जाते रहते हैं ना। हिना ने मुझे कहा था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। हिना ने? हिना ने अगर आपको परेशान किया हो मैडम, माफ़ कीजिएगा, मैं घर जाके बात कर लूँगा उससे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लगा आप यहाँ मदद करने के लिए आ गई, लेकिन कोर्ट में तो जज साहब ने जुर्माना लगा दिया है और आपके फीस देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं। ये बात हिना नहीं समझती। मिस्टर अली, मैं कोई फीस नहीं लूँगी, बल्कि मुझे तो मदद करके खुशी मिलेगी। और हम आप जैसे ही स्ट्रीट वेंडर्स के साथ सहयोग करते हैं ताकि वे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपनी आजीविका कमा सकें।
और उन्हें उनके आजीविका के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं। हिना भी ना। हिना वो एक बहुत चंचल और इंटेलिजेंट लड़की है जो आगे जाकर एक बहुत अच्छी वकील बनेगी। आपको तो उस पर गर्व करना चाहिए। वो मैं भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो ना बातूनी हो जाती है। मेरे पापा भी मेरे बारे में यही कहते हैं। वैसे हिना ने मुझे आपके जुर्माने के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि 4000 का जुर्माना आप पर गलत है और इसे कम भी किया जा सकता है। कम किया जा सकता है मैडम? देखिए मिस्टर अली, एमसीडी एक्ट के तहत 2 धाराएं हैं, सेक्शन 357 और सेक्शन 397। आप अपने जीविका के अधिकार के लिए कोर्ट में इनका हवाला दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप पर इन दोनों धाराओं के तहत गलत आरोप लगाए गए हैं। लेकिन मैं कैसे मैडम? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही चलूँगी। तो आपका कहने का मतलब है ये 4000 का जुर्माना गैर कानूनी है? जी, लेकिन कोर्ट में अपील करने से पहले मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। जी मैडम, मैं आपसे बात करूँगा। ये रहे आपके फल। थैंक यू। कितने में? नहीं मैडम, ये मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं, मुझे पे करने दीजिए। अगर आप चाहती हैं आपकी बात मानूं तो आपको ये रखना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, आप बड़े अच्छे सेल्समैन हैं। थैंक यू। ठीक है। अली अहमद। जी हुजूर। आज तो जुर्माना भरने की तारीख है, जाइए जुर्माना भरिए। हुजूर, मुझे कुछ कहना है। फिर से? जल्दी कहिए। मेरा जुर्माना अधिक है हुजूर। देखिए, जुर्माना कानून तय करता है, मैं और आप नहीं। पिछले हफ्ते आपको कहा था आपका जुर्माना है 4000 रुपया। इसका भुगतान कीजिए और इसके लिए तो आपको 1 सप्ताह का वक्त भी दिया था कि नहीं? हाँ हुजूर, आपने तो वक्त दिया था, लेकिन एमसीडी एक्ट की धाराएं 357 और 397 के तहत मेरा कानूनी जुर्माना 100 रुपये बनता है हुजूर। कौन सी धारा है बोले? 357 और 397 हुजूर। 1 सप्ताह में कानून की अच्छी समझ हो गई आपको? इन 2 धाराओं के हिसाब से आपका जुर्माना 4000 की जगह 100 रुपये हो। इसे तो आज भर देंगे ना, या अब भी कुछ कहना है? नहीं हुजूर, मेरा मतलब आज ही भर दूंगा। जाइए इसका भुगतान कीजिए। नेक्स्ट। एक वक्त था जब अली ने शहर छोड़ने का ही मन बना लिया था, जबकि इसी शहर में रहकर जीविका की मदद से आज दूसरे विक्रेताओं को न केवल जागरूक करने में जुटा है, बल्कि अपनी बेटी हिना के वकालत पढ़ने का सपना भी पूरा करने का मन बना लिया है।
क्या हुआ शंकर भाई? देखो ना अली भाई, पिछला ग्राहक आया और अपना यहाँ कचरा फेंक दिया। मुझे अब इस कचरे का जुर्माना देना होगा। देखो शंकर भाई, कोर्ट जाने से पहले एमसीडी एक्ट की धारा 357 और 397 पढ़ लेना। एमसीडी एक्ट? हाँ, पिछले हफ्ते ही सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक वकील से मुझे कानूनी सलाह मिली। उन्होंने मेरा जुर्माना 4000 से घटाकर सिर्फ 100 रुपये करवा दी। 4000 से 100 रुपये? हाँ भाई, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वकील ने तो पैसे लिए होंगे। कुछ भी नहीं भाई, बस अपने फ़ोन में ये जीविका ऐप इंस्टॉल कर लो। ये ऐप हम जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के अपने अधिकारों के बारे में बहुत सी जानकारी देती हैं और कई बार तो कानूनी सलाह भी मिलती है, वो भी मुफ्त में। अरे जैसे मुझे मिली। सच में? तो अली भाई अब बता भी दो, इस ऐप की कीमत क्या है? जागरूकता ही इस ऐप और हमारे सम्मानपुर जीविका की कीमत है।